धर्म की अफीम ये चटाते हैं, सिर्फ धर्म का तड़का देते हैं और सारी चीज़ों को डिस्पोज कर देते हैं। नीट का मामला हो, खाली नीट नहीं, अभी पीछे गेट का एग्जाम भी लीक हुआ था, उसको दबा दिया। बेसिकली मीडिया पूरा मैनेज्ड है, सारे का सारा मीडिया सिर्फ पूरे दिन हिंदू मुस्लिम दिखाता है, तो ये नौकरी दे पा रहे हैं। बेरोजगारी सबसे ज्यादा है आज की तारीख में, ना ये पेपर करा पा रहे हैं। तो जब मोदी जी जिस जिस राज्य में मोदी जी अपनी सरकार बनाते हैं उसका ना उसी भी हर उस राज्य का बंटाधार करते हैं, उसका विनाश करते हैं। ये परीक्षा होने से पहले पेपर आउट हो जाता है और पूरी नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी सरकार ये बोलती है पूरा सिस्टम पारदर्शी है। कहाँ से पारदर्शी है ये? इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त देश भर में हमने देखा कि नीट के एग्जाम में किस प्रकार की धांधली हुई। वहीं प्रधानमंत्री बात करते हैं एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी की, लेकिन किस तरीके से लाखों लाखों रुपए लेकर एग्जाम के पेपर बेचे गए। लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन कुछ बड़े मगरमच्छ भी जरूर गिरफ्तार होंगे, ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन वो वक्त बताएगा कभी ऐसी स्थिति होगी। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बोल रहे कि पेट्रोल को बचाना है, इसलिए वाहनों को पुलिंग करा जाए, सार्वजनिक वाहनों से चलने की कोशिश करी जाए। वहीं ज्वेलरी को लेकर कहा कि 1 साल तक ज्वेलरी ना खरीदे जाए। इन सब तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए मेरे साथ यूथ कांग्रेस के सीनियर लीडर है। सर, जिस तरीके से ये सब तमाम बातें हो रही है, क्या कहेंगे? एक तरफ पेपर लीक हो रहे हैं लगातार, लगभग 12 साल के अंदर 80 बार पेपर लीक हुए हैं, क्या बोलेंगे? आप इस विफल सरकार की चीजें देखिए, आते हैं मीडिया में। बेसिकली कैसा है, इन्होंने ना पूरा मीडिया मैनेज कर रखा है ना। कोई मुद्दा इनके पास है नहीं, सिर्फ एक मुद्दा है इनके पास, धर्म की अफीम ये चटाते हैं, सिर्फ धर्म का तड़का देते हैं और सारी चीजों को डिस्पोज कर देते हैं। नीट का मामला हो, खाली नीट नहीं, अभी पीछे गेट का एग्जाम भी लीक हुआ था, उसको दबा दिया। बेसिकली मीडिया पूरा मैनेज्ड है, सारे का सारा मीडिया सिर्फ पूरे दिन हिंदू मुस्लिम दिखाता है। 2-2 हजार 5-5 हजार के मौलानाओं को बुला के वहां बिठा लेते हैं और आरएसएस के प्रवक्ता आते हैं, उनके साथ उनकी भिड़ंत करवाते हैं। इवन के ऐसा भी होता है, चांटे भी चलते हैं, आपने देखा भी होगा, लात घूंसे भी चलते हैं। इनकी टीआरपी ऊपर जाती है, जनता इसी काम में लग जाती है, ये अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाते हैं। बाकी विफलताओं में ये हर चीज में विफल है, ना तो ये नौकरी दे पा रहे हैं, बेरोजगारी सबसे ज्यादा है आज की तारीख में, ना ये पेपर करा पा रहे हैं। आप सोचिए, मोदी जी मंच पे भाषण देने के लिए आते हैं, एक परिंदा वहां पर नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसियां लगी हुई रहती हैं। पेपर लीक होता है, वहां सिक्योरिटी एजेंसीज कहाँ जाती हैं? कैसे होता है? पूरी सिस्टम की मिलीभगत है। जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उन लोगों के साथ ये मैनेज्ड है, पैसा कमाते हैं। छोटे छोटे जो नीचे के लोग हैं, उनके साथ पूरी सेटिंग रहती है और पूरा सब कुछ कोलैप्स ये हिंदुस्तान का ताना बाना कर रहे हैं। भैया, इस बार जो अभी 5 राज्यों के चुनाव के नतीजा है, उसके तुरंत बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हो गई। क्या सरकार ने सोच रखा था कि चुनाव खत्म होने के बाद ही पेट्रोल डीजल में वृद्धि करेंगे? सीएनजी महंगी हो गई है, हर चीज महंगी देश में होती जा रही है, आप क्या बोलेंगे इसको? डीजल पेट्रोलों के बढ़ते दामों के लिए तो मैं तो बस भाई यही बोलना चाहूंगा, जो जब मोदी जी जिस जिस राज्य में मोदी जी अपनी सरकार बनाते हैं उसका ना उसी भी हर उस राज्य का बंटाधार करते हैं, उसका विनाश करते हैं। ये रही बात पेपर नीट की, मैं पेपर नीट के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। पर एक बात बताओ आप मुझे, जब पेपर ये 22 लाख लोगों के भविष्य की जो चोरी करे नरेंद्र मोदी जी, अरे इन्होंने ही इसी चोरी करके इन्होंने जो 5 राज्यों में चुनावों में वहाँ चोरी करके इन्होंने चुनाव भी चुरा लिया। मैं तो धन्यवाद करता हूँ आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का, जिन्होंने इन चोरों का, इन ठगों का जो पर्दाफाश कर दिया था। पर्दाफाश किस तरीके से किया था कि ये वोट चोर करते हैं, पर मुझे तो यही पता था कि ये वोट चोरी करते हैं। पर अब जब 22 लाख लोगों की जो नीट परीक्षा जो लीक हुई है, तो अब मुझे ये पता चल रहा है कि ये तो युवा के भविष्य की चोरी करने का भी काम नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार करती है। परीक्षा होने से पहले पेपर आउट हो जाता है और पूरी नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी सरकार ये बोलती है पूरा सिस्टम पारदर्शी है। कहाँ से पारदर्शी है ये तो इन तमाम मुद्दों को लेकर आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं। कांग्रेस से जुड़े आप सब, यूथ कांग्रेस, एनएसवाई, कांग्रेस से जुड़े लोग हो, आप लोग कह रहे हो कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और जरूर देना चाहिए। लगभग बार बार एग्जाम्स में चोरी हो रही है। हम कह सकते हैं बीजेपी शासित राज्य उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ बड़ी संख्या में पेपर लीक हुए हैं और पेपर बेचे जा रहे हैं। आप तो धर्मेंद्र प्रधान की बात कर रहे हो।
मेरा मानना है और देश के जैन जी का मानना है, भाजपा से छुटकारा पाना, भाजपा से अगर छुटकारा हो जाए तो देश के लिए दूसरी आज़ादी होगी ये। अगर भाजपा से छुटकारा पाना, देश के लिए दूसरी आज़ादी होगी। क्यों दूसरी आज़ादी होगी? पहले तो हमारे जो महात्मा गांधी ने उन गोरों से जो देश को आज़ादी दिलाई थी, उन गोरों से आज़ादी दिलाई थी, और आज जो देश का युवा जो राहुल जी आज़ादी दिलाने का काम करेंगे, इन चोरों से आज़ादी दिलाने का काम राहुल गांधी जी और देश का जैन जी करेगा। या जिस तरीके से ये तमाम चीजें चल रही है, क्या बोलेंगे आप? क्या मेरे को बिल्कुल ठीक है, बुला रहे हैं 1 मिनट। तो और भी लोगों से मैं बात करूंगा, और इस वक्त जो स्थिति है देश के अंदर वो साफ तौर पर ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पेट्रोल की कीमतों में आसमान छूती जा रही है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ईंधन बचाने की बात कर रहे हैं। जो हमारी स्ट्रेटजी है भारत की, कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर हमें लगता है कि फेल होते हुए नजर आ रही है। भारत के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना वाकई में बहुत बड़े सवाल खड़े करती है, और लगातार महंगाई उसने आम लोगों की कमर तोड़ रखी है।